हैं वीर भोग्य वसुंधरा, लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ जमीन का विषय है? रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की शांति की बहुत सी कोशिशें हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया प्लान दिया। तो क्या उन्होंने रूस को मना लिया है? क्योंकि जेलेंस्की के बयान से तो ये लग रहा है कि वो तैयार हैं, लेकिन क्या रूस तैयार है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी जी जुड़ गए। अंकुर जी, बहुत स्वागत है। और इस वक्त पुतिन का भारत से लौटने के बाद ताज़ा मामला है और बहुत गरमाया भी हुआ है कि क्या युद्ध रुक पाएगा? देखिए, अभी जो मामला है वो ये है कि जो यूक्रेन है वो अब यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बातचीत कर रहा है। जेलेंस्की यूरोप पहुंचे हैं। यूरोप में वो नेताओं से मिल रहे हैं और जो नया पीस प्लान है जिस पर बातचीत हुई है उसको यूरोपियन लीडर्स को ब्रीफ कर रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा प्रपोजल आया है, बताइए क्या करना है। अब मामला फंसा हुआ है ज़मीन को लेकर, वो बड़ा इलाका जिस पर रूस का कब्जा है। और रूस ने कहा है कि केवल मैंने उन्हीं हिस्सों को कब्जाया है जो यूक्रेन के कभी हिस्से में नहीं थे। यानी कि वो कहीं ना कहीं रशिया के पार्ट रहे हैं, क्योंकि वो जो लोग हैं पुतिन के हिसाब से जी। कि वो जो जिन इलाकों में जो लोग रहते हैं वो रशियन है, वो यूक्रेनियन नहीं है। तो उनकी संस्कृति, भाषा, रहन सहन वो रूस से ज़्यादा मिलता है। तो उसका कहना यह है कि जो हमने एक तरह से लिबरेट करवाया है यूक्रेन के कब्जे से। तो ये तमाम चीज़ें, मामला भी यहीं फंसा है। मामला यहाँ पे ऐसे फंसा है कि जेलेंस्की चाहते हैं कि यूक्रेन की जो पुरानी सीमाएं हैं वो बहाल कर दी जाएं, और रूस ऐसा करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। अब ट्रंप का भी इसमें रोल है। ट्रंप का रोल ये है कि ट्रंप जल्दबाजी में है, थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं कि भाई ये तो मैं करना चाहता हूँ सोल्व, सबसे बड़ी समस्या है इस दुनिया की। तो लेकिन उसमें मामला पेच ये फंस रहा है कि जेलेंस्की कहीं ना कहीं कभी यूरोप के नेताओं से मिलके, कभी वो बयान दे के इस मामले को इस तरह से उलझा रहे हैं। वो डिरेल हो जाता है कि फिर उसके बाद पुतिन के अपने अहम हैं, पुतिन की अपनी बातें हैं, और फिर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत एक दोस्ताना माहौल में हो जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ताकत दिखा करके या यूरोप के दबाव के चलते शायद पुतिन को ना झुका पाए, लेकिन जेलेंस्की तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ज़मीन दे दूंगा। रूस लेकिन देने को तैयार नहीं है ज़मीन। बिल्कुल तैयार नहीं है। और देखिए, रूस ने पहले भी जब सोवियत यूएसएसआर के विघटन के बाद रूस ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी आसपास अपने इलाकों में, वहाँ कभी ज़मीन वापस नहीं करी। ये भी एक हमें रिकॉर्ड देखना होगा। तो रूस को अगर ये माने कि भाई वो अब विस्तारवादी नीति पर है, बेसिकली रूस को एक पुराना जो जख्म है कि भाई हम तो यूएसएसआर थे, हमें तोड़ दिया गया अमेरिका ने। तो अब वो जब भी लड़ाई जीतता है तो जहाँ भी वो एक इंटरव्यू में पुतिन से पूछा गया था कि रशिया की सीमा कहाँ है, एक बच्चे से उन्होंने पूछा, तो उसने बताया कि हमारी सीमा वोल्गा से यहाँ तक है। वो तो पुतिन ने उस बच्चे को टोका और कहा कि जहाँ भी रशियन सोल्जर्स के पैर पड़ जाते हैं वो ज़मीन वो रशिया की हो जाती है। तो वो एक उनकी सोच है। और ये सोच जेलेंस्की को कब समझ में आएगी, क्योंकि इस तरह से पूरी दुनिया ये कहती आ रही है कि भाई रूस की एक तरह से हार हुई है, इसमें इतना लंबा युद्ध चला है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर यूक्रेन को अपनी ज़मीन या अपने दो बड़े प्रांत छोड़ने पड़ेंगे तो ये यूक्रेन की हार होगी, ना कि रूस की। निश्चित रूप से। और चूंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़ा जल्दबाजी में इसलिए दिख रहे हैं कि अभी पुतिन भारत होकर गए हैं, फिर पता चल रहा है कि अभी जेलेंस्की भी भारत आने वाले हैं। तो क्या मोदी की भी यहाँ भूमिका हो जाए? कहीं ऐसा ना हो कि मोदी युद्ध रुकवा दें, इस बात की जल्दबाजी में तो नहीं है ट्रंप? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो एक अलग रूस के साथ जो हमारे संबंध हैं, जो डिफेंस के डील हैं और पैक्ट हैं, वो एक अलग लेवल पे है। और फिर कुछ बैलेंसिंग एक्ट भी आपको करना पड़ता है डिप्लोमेसी में, वो एक अलग है। लेकिन हाँ, ये बात है कि भारत हमेशा ये चाहता रहा है कि भाई वहाँ शांति स्थापित हो, प्रयास भी किए गए हैं। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पूरा यूरोप यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूरोप को ये लगता है कि रूस उनके लिए खतरा है। और वो खतरा ये लगता है कि अगर यूक्रेन हार गया इस युद्ध में तो रशिया फिर उससे आगे भी ईस्टर्न यूरोप की तरफ बढ़ सकता है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। आपको एक मैं किस्सा सुनाता हूँ कि हाल ही में पोलैंड ने चिनूक हेलीकॉप्टर्स का ख़रीदे हैं अमेरिका से। तो करीब 80 के करीब हेलीकॉप्टर्स हैं। चिनूक नहीं, अपाचे, सॉरी, अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं। तो ये बेड़ा अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा पोलैंड कंट्री है जिसके पास 80 की संख्या में अपाचे हेलीकॉप्टर्स होंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं, अब उन्हें लगने लगा है कि अगर भविष्य में कोई खतरा है उनके लिए तो रूस है। तो इसलिए वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं।
तो जो यूरोप के कंट्री हैं वो लगातार यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं है। पैसा भी देंगे, हथियार भी देंगे, तमाम चीज़ें देंगे। लेकिन इसमें डोनाल्ड ट्रंप चाहते ये हैं कि उनके कार्यकाल में जो अभी 2 साल और बचे हैं, 2-2.5 साल और बचे हैं, वो चाहते हैं कि इस 2.5-3 साल के कार्यकाल में ये जंग बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन इसमें मामला फंस रहा है ज़मीन का। अभी कई बार दिखता कुछ है और होता कुछ है, क्योंकि जो यूरोप का सपोर्ट यूक्रेन के लिए है, कहीं ना कहीं चर्चा बार बार ये होती है कि उनका सपोर्ट ही इस युद्ध की बार बार आगे बढ़ते रहने की वजह भी बन जाता है। देखिए, एक चीज़ समझनी होगी, जैसा एक बिल्कुल लेमन एनालिसिस है, इसमें किसी गुणा गणित की आवश्यकता नहीं है, अर्थमेटिक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी ज़मीन छोड़ते हैं लड़ाई में तो ये आपकी हार है। आपने 2.5-3 साल लड़ाई खींची, रूस आपसे कई गुना बड़ा था, ताकतवर था, लेकिन आपने लड़ाई चलाई। आपने अमेरिका से मदद ली, आपने यूरोप से ली, जर्मनी से ली, फ्रांस से ली। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके 2 बड़े प्रांत रूस के कब्ज़े में जाते हैं या वो कोई ऑटोनोमस रीजन बनते हैं और यूक्रेन की जो सीमाएं हैं वो संकुचित होती हैं, यानी वो छोटी होती हैं, तो ये एक हार होगी। ये यूक्रेन की भी हार होगी, ये यूरोपियन कंट्रीज़ की भी हार होगी, ये ईयू की हार होगी, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये मान के चलिए कि यूरोप की बड़ी हार होने जा रही है अगर ऐसा होता है तो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ ऐसा कमाल कर पाएँ कि रूस को बना दे कि आप इतना बड़ा हिस्सा ना लें, कुछ नेगोशिएशन उस पर हो जाए, तो एक अलग परिस्थिति हो सकती है। लेकिन रूस के रवैये को देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले भी रूस ने जो हमले किए वहाँ पे यूक्रेन में वो काफ़ी बड़े थे। उनका एक डैम था, डैम पे अटैक किया रूस ने, बड़े बड़े बम गिराए वहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता कि रूस अभी इस युद्ध को ख़त्म करने के मूड में उतना है जितना अमेरिका चाहता है। और अमेरिका की चाहत है कि वो जल्द से जल्द इसे रुकवाएं और डोनाल्ड ट्रंप इसका क्रेडिट ले पाएं। उनकी मंशा भी अभी तक यही नज़र आ रही है। और चूंकि जिससे हमने जो मास्टर पीस प्लान की हमने इस चर्चा की शुरुआत यहीं से की थी और इसी के साथ इसका समापन भी करेंगे कि फिर इतना सब कुछ होने के बाद ये जो सो कॉल्ड पीस प्लान ट्रंप का है, ये अभी क्या ठंडे बस्ते में माना जाए या फिर सफल हो सकता है, समय लग सकता है, अनिश्चितताओं के बादल घिरे हुए हैं? बिल्कुल, ये अनिश्चितता ही है। अभी देखिए, पिछले 1.5 साल से बातचीत हो रही है, बातचीत पटरी पे आती है, फिर एक उसमें सैचुरेशन पॉइंट भी आता है और फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ आसान होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, तभी अचानक किसी एक मुद्दे को लेकर वापस ये डिरेल हो जाती है। तो इस बार भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो पीस प्लान तैयार किया गया है, जिस पर रूस ने तो हाँ कर दी है, यूक्रेन को आपत्ति है और यूक्रेन मानेगा, क्योंकि देखिए जेलेंस्की के पास भी उतना सपोर्ट नहीं है होम पर, क्योंकि उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं हुआ, वो उतने सर्वमान्य बड़े नेता भी नहीं है, क्योंकि युद्ध में है यूक्रेन। तो अब वो इस बात की डील रूस से कर लें कि भाई मैं अपना बड़ा हिस्सा छोड़ देता हूँ, यूक्रेन की जनता स्वीकार करे ना करे, ये भी एक बड़ी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक कोई कंक्रीट सॉलिड बात ना हो तब तक ये युद्ध अभी जारी रहेगा, और मुझे लगता है कि रूस और हमले अपने और बढ़ा सकता है, घटाने की बजाय। तो ज़मीन छोड़ने की बात पर अभी पेंच अटका हुआ है। ये एक जो महत्वपूर्ण बिंदु इस पूरे पीस प्लान में समझ में आ रहा है कि रूस तो ज़मीन छोड़ेगा नहीं और यूक्रेन कह रहा है कि ठीक है, अगर शांति मिलती है ज़मीन के बदले तो हम देने को तैयार हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही टॉपिक्स पर और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।